सद्गुरु टाइम्स नाउ में आपका स्वागत है। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। ये समय बहुत महत्वपूर्ण है देश के हिंदू और मुस्लिम समुदायों के रिश्तों के लिए। एक लंबे केस के सिलसिले में, या मैं कहूंगा कि लंबे समय से चले आ रहे राम जन्मभूमि टाइटल केस के लिहाज से। शायद आपने दलीलें सुनी होंगी या कम से कम आपको न्यूज़पेपर में छपी खबरों की जानकारी होगी। सद्गुरु, आप इस केस के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इस केस को इतना लंबा नहीं चलना चाहिए था। It's very difficult for any jury to take a call on this. किसी भी न्यायपीठ के लिए इस पर फैसला सुनाना बहुत मुश्किल है। तो फिलहाल जो एक बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है, उसे जमीन के झगड़े की तरह सुलझाने की कोशिश की जा रही है। इस मुद्दे पर जो भी फैसला लिया जाएगा, कोई ना कोई नाखुश होगा। लेकिन साथ ही हमें समझना चाहिए कि जब बात जमीन की होती है, तो जब एक परिवार में भी दो भाइयों के बीच टकराव होता है, तो एक को हमेशा लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। तो एक चीज है कि क्योंकि इस समस्या को सुलझाने के दूसरे सभी तरीके नाकाम हो चुके हैं, तो ये सबसे अच्छा होगा कि जो भी फैसला सुनाया जाए उसे सभी माने। सभी लोग के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, ये समस्या 16वीं सदी से चली आ रही है। 1528 तब से ये चली आ रही है। समस्या बस यही है, अब सवाल ये नहीं रह गया है कि वहां मंदिर था या नहीं था। इस बात के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं कि मंदिर मौजूद था, और सबसे बढ़कर उस समय की प्रकृति यही थी कि जो बाहरी हमलावर आए, उन्हें लगा कि वो जिहाद कर रहे हैं। बाबर निश्चित तौर पर मानता था कि वो जिहाद कर रहा है, और जब उसने इस देश की मूर्तियों को नष्ट किया, तो उसे नहीं लगा कि वो कुछ भी गलत कर रहा है, क्योंकि मूर्ति पूजा उनके अनुसार एक बहुत ही गलत चीज है। ये बहुत जरूरी है कि आज का मुस्लिम समुदाय उन लोगों से अपनी पहचान ना बनाए। बहुत जरूरी है। साथ ही ये भी बहुत जरूरी है कि हिंदू समुदाय आज के मुस्लिम समुदाय को अतीत में हुए अत्याचारों के नजरिए से ना देखे। ये बहुत जरूरी है। उसके बाद इस समस्या को सुलझाना बहुत आसान हो जाएगा। फिलहाल ये मुश्किल काम सौंपा गया है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि किसी तरह का निष्कर्ष निकलने वाला है, क्योंकि इसे अगली पीढ़ी के ऊपर टालने से इसका समाधान नहीं होगा, जो कि हम बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, और हम कई स्तरों पर इस समय कोशिशें कर रहे हैं। लोगों ने इस सरकार को इतना बड़ा जनादेश दिया है क्योंकि वो चाहते हैं कि सरकार समस्याओं का समाधान करे। वो समस्याएं जो इस देश के विकास और इसके भविष्य के लिए रुकावट हैं। सीमाओं का मुद्दा, नागरिकता का मुद्दा, मंदिर मस्जिद का मुद्दा, हर चीज को हमारी पीढ़ी में ही सुलझाना चाहिए, ताकि इस देश की भविष्य की पीढ़ियों को इन स्थानीय मुद्दों के साथ जीना न पड़े। उनके पास सुलझाने के लिए अन्य मुद्दे होंगे, लेकिन ऐसे अतीत के स्थानीय मुद्दे नहीं होंगे। बहुत रोचक, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सभी मुद्दे जुड़कर बहुसंख्यकों के हित वाला एजेंडा बनाते हैं, जिसे ये सरकार आगे बढ़ा रही है। आप उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, लोगों का एक छोटा ग्रुप है, वो मुस्लिम भी नहीं है। वो लोग हमेशा समस्याएं खड़ी करने की कोशिश करते हैं। अगर आप बाबरी मस्जिद केस या अयोध्या राम मंदिर केस, जो भी आप कहना चाहें, उसका पूरा इतिहास देखें, तो पिछले 40-45 सालों में, जिस दौरान हम कह सकते हैं कि समाधान ढूंढने की कुछ कोशिशें हुई हैं, आप देखेंगे कि जब जिम्मेदार पुरातत्व विज्ञानियों ने स्पष्ट सबूत दिए कि यहाँ निश्चित रूप से एक भव्य मंदिर था, एक स्तर की खुदाई के बाद या बिना खुदाई के, जब मस्जिद में हर तरह के हिंदू चिन्हों वाले 12 खंभे थे, जब ये सबूत पेश किए गए, तो उन्होंने कहा कि यह काफी नहीं है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक और खुदाई का आदेश दिया 2003 में, जिसमें 17 पंक्तियों में 50 खंभे सामने आए, जिससे साफ पता चलता है कि वहां एक बहुत ही भव्य मंदिर था इससे पहले। तो पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। बस कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो खुद को प्रोफेसर या स्कॉलर कहते हैं, जो पुरातत्व विज्ञानी भी नहीं हैं, जिन्होंने पूरे देश को गुमराह किया है और इसे हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना दिया है। ये उस तरह का मुद्दा नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने देश को इस बात पर विभाजित कर दिया है। अब समय आ गया है कि इन लोगों को इस बारे में और बोलने के मौके ना दिए जाएं। ये बहुत जरूरी है कि पूरा देश स्पष्ट रूप से कहे कि हमें समाधान चाहिए,
हमें मुद्दों को कल पर नहीं टालना चाहिए इस उम्मीद के साथ कि वो खुद ही सुलझ जाएंगे। वो नहीं सुलझेंगे। हमें उन्हें सीधा संबोधित करके समाधान करना होगा। जो भी समाधान ढूंढते हैं कुछ कम ज्यादा होगा, किसी को नुकसान महसूस होगा और किसी को फायदा। लेकिन इस समस्या की प्रकृति को देखें तो इस्लाम के लिए बाबरी मस्जिद मोहम्मद या उनकी किसी भी विरासत का प्रतीक नहीं है, ये बाबर का प्रतीक है। तो निश्चित तौर पर इस्लामी समुदाय को बाबर की विरासत के आधार पर अपनी पहचान नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि तब सभी अत्याचारों का बोझ भी उनके सर पर आ जाएगा। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हिंदुओं की भावना यह है कि ये राम की जन्मभूमि है, जो एक आदर्श है। शायद दक्षिण में राम इतने बड़े आदर्श नहीं हैं, लेकिन उत्तर भारत में करोड़ों लोगों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अगर एक तरह से हमें समानता दर्शानी हो तो बहुत से भक्तों के लिए जो राम की भक्ति करते हैं, जो उनके आदर्श हैं, उनके लिए ये भारत का मक्का है। तो 2.77 एकड़ पर झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये कोई ऐसी चीज है जिस पर 5 सदियों तक झगड़ा चले? ये बहुत ही रोचक है। ऐसा लग रहा है कि आप इस मुद्दे को समाधान की ओर ले जाने का दायित्व मस्जिद पक्ष पर डाल रहे हैं, लेकिन उनके वकील कोर्ट में ये कह रहे हैं कि अयोध्या विवाद का समाधान काफी पहले हो गया होता अगर ये स्वीकार कर लिया जाता कि राम का जन्म बीच वाले गुंबद के नीचे नहीं हुआ था। राजीव धवन ने कोर्ट में यही कहा है। आप इस दलील के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कोई ये भी नहीं जानता कि हमारे दादाओं का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है? एकदम सही जगह। महत्वपूर्ण चीज ये है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। कहा जाता है कि यही जगह थी। लाखों लोगों का विश्वास है कि यही जगह थी। अब वो वहीं पैदा हुए या 10 फीट दूर पैदा हुए या 100 फीट दूर, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये किस तरह की दलील है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस देश के कुछ लोग, सौभाग्य से उनकी संख्या कम है, वो समस्याओं पर फलते फूलते हैं। वो हर समाधान में समस्या खोजना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि हम हर समस्या में समाधान ढूंढें। अगर कोई समस्या है तो हमें समाधान ढूंढना चाहिए। अब फैसला आने वाला है, हमें उसका सम्मान करके आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे बढ़कर मुझे लगता है कि कई रूपों में जिम्मेदार मुस्लिम समुदाय, जो कि मुझे लगता है 95% से ज्यादा हैं, ये सिर्फ कुछ एक लोग हैं, ऐसे लोग दोनों समुदायों में हैं। इन्हें अनदेखा कीजिए। अगर आप जिम्मेदार लोगों को लें तो आप देखेंगे कि 2.77 एकड़ जमीन से जुड़ी भावनाएं उनके भीतर नहीं है। वो समाधान चाहते हैं। और सबसे बढ़कर एक तरीके से फैसला आने से पहले अगर वो एक कदम उठाएं, If they take a step, because this is a historic moment. क्योंकि ये ऐतिहासिक पल है। अगर वो इतिहास बनाना चाहते हैं कि वो सबसे जिम्मेदार लोग हैं, तो जजों के फैसला सुनाने से पहले उन्हें बयान देना चाहिए। इस देश के मुस्लिमों को बयान देना चाहिए, ठीक है, ये आपके लिए इतना जरूरी है, आप कीजिए। प्रश्न हिंदू बनाम मुस्लिम का नहीं है। प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति के लिए भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, दूसरे के लिए ये बस जमीन का एक टुकड़ा है। तो मुझे बताइए, समाधान कहां से आना चाहिए? वरना फैसला आएगा और फैसला आने के बाद भी हम इस समस्या को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं बस यही कह रहा हूं कि समस्या को आगे मत बढ़ाइए। हमें अपनी वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। हमें नई समस्याएं बनाने की जरूरत नहीं है। भारत में कई समस्याएं हैं, पोषण की, गरीबी की, कई तरह की समस्याएं हैं। Various problems are there. उन्हें सुलझाने के बजाय हम नई समस्याएं पैदा कर रहे हैं और उनके साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। ये बहुत ही रोचक है, क्योंकि कुछ लोगों की दलील है कि इस केस में जो असली मुद्दा है वो है राम के जन्म की सटीक जगह। अब आप कह रहे हैं कि हम सब जानते हैं कि उनका जन्म अयोध्या में हुआ था, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो बीच वाले गुंबद के नीचे पैदा हुए थे या नहीं? लेकिन सद्गुरु, कोर्ट इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है, क्योंकि कानून भावनाओं की बुनियाद पर कोई फैसला नहीं ले सकता। शुद्धतावादी आपसे यही कहेंगे, कानून के जानकार लोग भी आपसे यही कहेंगे। आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो कहेंगे, देखिए, हम मानते हैं कि राम अयोध्या में पैदा हुए थे, लेकिन ये बहस खत्म हो चुकी होती अगर हिंदू मान लेते कि वे बीच वाले गुंबद के नीचे पैदा नहीं हुए थे, ठीक उसी जगह पर। देखिए, अगर ये बहस और समस्या इस बारे में होती कि राम और मोहम्मद दोनों ही आसपास एक दूसरे से 100 फीट की दूरी पर पैदा हुए थे, और फिर हम ये बहस करते कि ये मोहम्मद की जन्मभूमि है या राम की, तब वो वाकई एक समस्या होती।
अब मोहम्मद हजारों मील की दूरी पर पैदा हुए थे और राम यहाँ पैदा हुए थे। अगर राम गुम्बद से 100 फीट दूर पैदा हुए थे तो आपकी समस्या क्या है? इस बात पर दलील ही नहीं होनी चाहिए। मैं कहूंगा कि ऐसी बातें हो रही हैं क्योंकि आप समाधान नहीं चाहते, क्योंकि बहुत से लोग इस समस्या का एक निवेश के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना खुद का राजनीतिक भविष्य बनाने के लिए या उनकी योजना जो भी हो। तो अगर आप देखें कि किस तरह उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा पेश किए गए सबूतों पर अविश्वास दिखाया, ये तथाकथित स्कॉलर या कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिन्होंने ऐसा किया, अगर आप इसे देखें तो ये बहुत ही स्पष्ट है कि उनके अपने व्यक्तिगत इरादे थे, उनकी रुचि सबूतों में नहीं थी। सबूतों को देखें तो निश्चित तौर पर वहां मंदिर था। राम एकदम वहीं पैदा हुए थे या नहीं, आप हमेशा के लिए उस पर बहस कर सकते हैं। उस बात को 6000 से ज्यादा साल हो चुके हैं, कोई भी स्पष्ट स्थान नहीं बता सकता। आप उसे गूगल पर मार्क नहीं कर सकते, लेकिन क्या वहां मंदिर था? 100% था, सभी जानते हैं। अब क्या मुस्लिम समुदाय में इसे लेकर बहुत भावनाएं हैं? नहीं, वो बस मानते हैं कि ये गलत हुआ कि मस्जिद को गिराया गया। तो अब जब वो जानते हैं कि इतिहास में कुछ गलत हुआ था और कोई उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है, आप हमेशा इतिहास को नहीं बदलते रह सकते। हिंदुओं को भी ये समझना होगा, इस एक चीज से इतनी भावनाएं जुड़ी हैं, ये इतना लंबा खिंच चुका है और ये देश के विकास में एक बड़ी रुकावट हो सकती है। किसी तरह से हमें समाधान तक पहुंचना होगा। कोर्ट के फैसला सुनाने के बाद भी ये बहुत जरूरी है कि हम फिर से ये बातें ना करें कि 2/3 किसी का है और 1/3 किसी और का, तब फिर से कोई समाधान नहीं होगा। कोई निर्णायक समाधान आना चाहिए। अगर हमारे अंदर ये कदम उठाने का साहस नहीं है तो हम इसे अगली पीढ़ी पर डाल देंगे और मुद्दे को सुलझाने का ये कोई तरीका नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक कोर्ट केस में हमेशा एक जीतने वाला और एक हारने वाला पक्ष होता है। क्या आपको लगता है कि इस केस में हिंदू पक्ष को बिना किसी अस्पष्टता के पूरा अधिकार दे देना चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है, ताकि जैसा आपने कहा हम इस विवाद को अगली पीढ़ियों तक पहुंचने से रोक सकें? देखिए, हमें यह समझना चाहिए 1855 में एक भयंकर दंगा हुआ था इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन 1857 में हिंदुओं और मुस्लिमों ने साथ मिलकर वो लड़ाई लड़ी थी जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। उसी के बाद अंग्रेजों के मन में ये विचार आया, The colonial design became such that if these two communities get together, they will be severely weakened. कि अगर ये दो समुदाय जुड़ जाएंगे तो वो बहुत कमजोर हो जाएंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक योजना बनाई और उन्होंने इन दोनों को विभाजित करने के कई तरीके खोज निकाले। पहली चीज ये थी कि उन्होंने फैसला किया कि मुस्लिमों को अलग शिक्षा मिलनी चाहिए और उनका वोट अलग होना चाहिए। मुस्लिम अलग वोट देंगे, हिंदू अलग वोट देंगे। उन्होंने इस तरह के कई कानून बनाए बस देश को विभाजित करने के लिए। हमें उस तरकीब का गुलाम नहीं बनना चाहिए। आज आजादी के 70 सालों के बाद आप अपने दिल में जो भी हों, आप हिंदू हो सकते हैं या फिर मुसलमान, उसे व्यक्तिगत आस्था ही रहने दें, लेकिन हम एक देश के हैं। ये महत्वपूर्ण है कि हमें समाधान चाहिए। समाधान क्या है? राहुल, आप चाहते हैं कि मैं इस बारे में बोलूं कि मैं हिंदू समुदाय का समर्थन करता हूं। नहीं, मैं वैसा नहीं हूं। ये हिंदू समुदाय या मुस्लिम समुदाय को समर्थन देने के बारे में नहीं है। I want the impediments for the development of this nation to be gone. मैं चाहता हूं कि इस देश के विकास की रुकावटें चली जाएं। मुझे विश्वास है कि देश के 95% लोग इस बात पर मुझसे सहमत हैं कि वो भी देश के विकास की रुकावटें हटाना चाहते हैं, वो चाहे जिस भी रूप में हो। फिलहाल ये भी उनमें से एक कांटे की तरह है जो देश को काफी समय से परेशान कर रहा है और इसे जाना चाहिए। तो क्या आप राम को अयोध्या से ले जाकर चेन्नई में रख सकते हैं? क्या यह संभव है? No. No. क्योंकि राम तमिलनाडु भी आए थे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो वहीं पैदा हुए थे? ये काम नहीं करेगा। तो स्पष्ट है कि ये काम नहीं करेगा, तो इसे कारगर तरीके से करना होगा। बात ये पक्ष या वो पक्ष लेने की नहीं है। हम एक समाधान चाहते हैं, हिंदुओं या मुस्लिमों के लिए नहीं। हम एक समाधान चाहते हैं इस देश के विकास के लिए। तो आपके अनुसार सबसे अच्छा समाधान क्या होगा ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि हमारा देश विकास करे बिना किसी रुकावट के? सीमाओं के मुद्दे हैं, हम उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। नागरिकता के मुद्दे हैं, हम उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर और मस्जिद के मुद्दे हैं, हम उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। लोगों द्वारा एक सरकार को भारी जनादेश देने का मतलब ही यही है कि उन्हें विश्वास है कि वो समस्याएं सुलझाएंगे।
जब हम समस्याएं सुलझाने की कोशिश करते हैं तो क्या ऐसा परफेक्ट तरीके से होगा? नहीं। आपको समझना चाहिए कि इंसान का कोई भी काम कभी भी परफेक्ट नहीं होता। हमारे इरादे परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जब हम कुछ करते हैं तो वो कभी परफेक्ट नहीं होता। तो उन दोषों को कोई अन्याय समझ सकता है। आइए हम इन चीजों को कुछ देर के लिए किनारे रख दें। आइए समझते हैं, इस पूरे किस्से में मेरे अनुसार सबसे बड़ी शरारत अंग्रेजी शासकों ने की थी, और शरारत का दूसरा स्तर बहुत ही कट्टर वामपंथी स्कॉलर और प्रोफेसरों ने किया है। तो आइए उन्हें याद दिलाएं कि जब हम इस्लाम कहते हैं तो हम मोहम्मद की बात करते हैं। मोहम्मद ने कहा था कि पूरी पृथ्वी मेरे लिए मस्जिद है। क्या आप सभी को शामिल करने वाली इससे बड़ी बात कह सकते हैं? मुसलमानों को वैसे जीना चाहिए। जब हम हिंदुओं की बात करते हैं, अभी वो राम की बात कर रहे हैं। राम उस तरह के व्यक्ति हैं जिन्होंने बस अपना वचन निभाने के लिए अपना राज्य छोड़ दिया। उनका राजा के रूप में राज्य अभिषेक होने के बाद भी वो जंगल चले गए और उनकी पत्नी का अपहरण हो गया। भयंकर चीजें होती हैं, लेकिन जब वो अपने शत्रु को मारते हैं जिसने उनकी पत्नी का अपहरण किया और लोगों के साथ भयंकर चीजें की, उसे मारने के बाद उन्हें पछतावा होता है। तो आप ऐसे आदमी के लिए लड़ रहे हैं, ये मत भूलिए। और वामपंथियों को ये याद रखना चाहिए कि जो हर तरह की धोखेबाजी भरी बकवास वो कर रहे हैं, हर जगह आज भी वो जो कर रहे हैं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि वो जोसेफ स्टालिन के बच्चे नहीं हैं या माओ त्से के। उनका काम कार्ल मार्क्स का प्रतिनिधि बनना है, जिन्होंने समानता वाले समाज के विचार रखे थे। एक समाज जिसमें असमानताएं ना हो, एक करुणामय अर्थव्यवस्था जो हर इंसान को पोषित करे, वो यही प्रस्तुत करते हैं। कृपया तीनों को ये याद रखना चाहिए। फिलहाल हिंदू मुस्लिम झगड़े की भावनाओं को भड़काना, ये दुर्भाग्य से ना तो मुस्लिम समुदाय से आ रहा है, ना ही हिंदू समुदाय से आ रहा है। दोनों पक्षों में कुछ एक लोग हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मुख्य रूप से ये कट्टर वामपंथियों से आ रहा है। उनकी धर्म में रुचि क्या है? उनकी धर्म में रुचि ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो हमेशा इससे खेलते रहते हैं। मैं उन सब से विनती करता हूं, कृपया आप समझें कि आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप मोहम्मद के प्रतिनिधि हैं तो आप ये नहीं कर सकते हैं। आप राम के प्रतिनिधि हैं तो आप ये नहीं कर सकते। आप कार्ल मार्क्स के प्रतिनिधि हैं तो भी आप ये नहीं कर सकते। तो कट्टर वामपंथी, अब प्रधानमंत्री ने उनमें से कुछ का वर्णन करने के लिए एक नाम दिया है। वे कहते हैं उन्होंने देशवासियों के दिमाग पर भारी प्रभाव डाला है, क्योंकि वे प्रशासनीय केंद्र के बहुत पास रहते हैं। आप इसे लटियन जोन कह सकते हैं, आप इसे खान मार्केट गैंग कह सकते हैं, या कुछ भी। क्या आप मानते हैं कि ये लोग अपने निजी फायदों के लिए ऐसा करते हैं, या वे बस अपनी विचारधारा के कारण ऐसा करते हैं? देखिए, मैंने यही कहा, उनकी विचारधारा कार्ल मार्क्स के बारे में है। वो इससे प्रेरित हैं क्योंकि दुर्भाग्य से उन्होंने ये समझा है, जब कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म की कल्पना की थी तो उन्होंने सोचा था कि सबसे अमीर देश कम्युनिज्म अपनाएंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि हम अपनी मानवता की वजह से कम्युनिस्ट बनेंगे। लेकिन फिलहाल वो समझते हैं कि जब गरीबी होगी सिर्फ तभी कम्युनिज्म होगी। लोगों को कम्युनिस्ट बनाने के लिए आपको इस देश में स्थायी गरीबी चाहिए, तो वो उस दिशा में काम कर रहे हैं। उनको हराना होगा, क्योंकि ये देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि देश विकसित होने के लिए मेहनत कर रहा है। लोग अपनी आकांक्षाएं पूरी करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और कुछ लोग अपने अरमान पूरे करने के लिए यहाँ गरीबी चाहते हैं। ये बहुत रोचक है, आंखें खोलने वाला और काफी रोचक। सद्गुरु, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अनिवार्य रूप से कोर्ट केस में कोई हारेगा, कोई जीतेगा। मैं आपसे कह रहा हूं। जी कहिए, कहिए, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज कहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये चीज कहां तक जा सकती है, बातें कहां तक जा सकती हैं। सिर्फ मंदिर और मस्जिद की ही बातें नहीं हो रही। यही लोग ये भी अभियान चला रहे हैं कि अगर आप बहुत से पेड़ लगाएंगे तो ये देश के लिए खतरनाक है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही रोचक। हाँ, मेरा मतलब, देखिए, स्पष्ट है कि देश में एक बहुत बड़ी बहस चल रही है कुछ लोगों के योगदान के बारे में, लेकिन मैं उससे थोड़ा दूर जाना चाहता हूं क्योंकि आपका समय हमारे लिए कीमती है। अब हो सकता है कि एक पक्ष में ये भावना हो कि कुछ गलत हुआ है। अगर आपके शब्दों में कहें तो वे कहेंगे कि उनके साथ अन्याय हुआ है। वे उससे बाहर कैसे आएंगे? वे किसके पास जाएं? नुकसान की इस भावना से उभरने के लिए। कोर्ट चाहे
कोर्ट चाहे जो भी कहे, मैं सलाह दूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार, अगर ये उनके हाथों में है, या फिर केंद्र सरकार को उनकी पीड़ा को कम करने के लिए कुछ करना चाहिए। उनके अनुसार जो भी तरीका सही हो, जितना जरूरी हो, उससे ज्यादा ही कुछ किया जाना चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें दुख न पहुंचे। क्या आपको लगता है कि समय पर आधारित, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये एक पीढ़ी की बात नहीं है। तो इसे क्या स्वरूप देना चाहिए? ये एक पीढ़ी की समस्या नहीं है। आप इसे सुलझाने के लिए किस तरह की व्यवस्था की सलाह देंगे? एक चीज है कि मैं इस्लाम का विशेषज्ञ या स्कॉलर नहीं हूं, पर जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूं, एक चीज स्पष्ट रूप से कही गई है कि मस्जिद विवादित जमीन पर नहीं हो सकती। जब मोहम्मद मस्जिद के बारे में बोलते हैं तो वो कहते हैं कि मस्जिद कहीं भी हो सकती है, वो एक खुली जगह भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि वो साफ होनी चाहिए। सिर्फ भौतिक रूप से साफ नहीं, हर तरह से साफ। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि उसके बारे में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। वो एक साफ जगह होनी चाहिए जहां हम इकट्ठा हो सकें और खुदा को खोज सकें, जिसे भी आप सबसे ऊंची संभावना मानते हैं। आप सबसे ऊंची संभावना पाना चाहते हैं। तो ऐसी जगह में जब इतना बड़ा विवाद है और इसके बारे में इतनी नकारात्मक भावनाएं हैं और किसी में इतनी नाराजगी है कि उनका मंदिर ले लिया गया, मुझे लगता है कि धर्म के अनुसार भी ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। किसी को उन्हें सही बात समझानी चाहिए, बजाय इसके कि ये कहा जाए कि अन्याय हुआ है। मुझे बताइए, न्याय कैसे करें? आधा आधा बांटते? ये सोलोमन की समझ की तरह है। 2 महिलाएं एक बच्चे के लिए लड़ रही थीं, तो उन्होंने कहा ठीक है, इसके 2 टुकड़े कर देते हैं। तब मां बोली, आप ले लीजिए, मैं अपने बच्चे के 2 टुकड़े नहीं करूंगी। हमें सोलोमन की समझ के हिसाब से चलना चाहिए और समझना चाहिए कि टुकड़े करना कोई समाधान नहीं है। हमें ऐसा समाधान करना चाहिए जो सभी के लिए अच्छा हो। लेकिन लोग आहत होंगे, जैसा कि आपने कहा। कोर्ट तो बस कानून का पालन करेगी, वो शायद पीड़ा को कम ना करे, लेकिन सरकार को पीड़ा को कम करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। हिंदू समुदाय को भी पीड़ा को कम करने का प्रयास करना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। आपको पटाखे जलाकर उछल कूद नहीं करनी चाहिए, हम जीत गए, हम जीत गए। देश में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आप में राम जैसी विनम्रता होनी चाहिए। आपको उन्हें बस नमन करना चाहिए। सुंदर शब्द, हाँ, सुंदर शब्द। हमें जीत की खुशियां नहीं मनानी है, हमें वैसी विनम्रता दिखानी है जो श्री राम ने विजयी होने के बाद दिखाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद सद्गुरु, ये बहुत ही सार्थक चर्चा थी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका संदेश गूंजेगा।